अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। भारत ने श्रीलंका को एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है, जो श्रीलंका को अपने जल क्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों जैसे कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। इस मौके पर श्रीलंका ने भी भारत का आभार जताया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सभी नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। इसके बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य और पथ निर्माण समेत कुल 4 विभाग होंगे। आरजेडी से सबसे ज्यादा 16 मंत्री बने हैं। वहीं जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देनी होगी। साथ ही बहुत बड़े स्तर पर नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा फॉर्मूला है कि शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार की सर्विस इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें देश के स्कूल ठीक करने होंगे। वहीं शिक्षा को फ्री बी कहना बंद करना होगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना फ्री बी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूल और अस्पताल का कबाड़ा कर रही हैं, ताकि प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा मिल सके। मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूँ कि आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो ना, हम भी तो इसी देश के हैं। राजनीति को साइड रख देते हैं। आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो, हम आप सारे देश के सब लोग मिलके 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे, सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे। ये हो सकता है। और इसको फ्री भी कहना बंद करो। अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना, 130 करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और दूसरी चीज़, सबके लिए अच्छा और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में किया है। 5 साल के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी दिल्ली के अंदर कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है उसका। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि महागठबंधन के बाद 2024 के चुनावों का नक्शा स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम लोग ही कैबिनेट में शामिल नहीं हैं, बल्कि राजद का हर कार्यकर्ता और आम जनता इसका हिस्सा है। वो भले ही अपने नाम से शामिल ना हो, लेकिन इसमें सभी की भागीदारी पूरी है। नीतीश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बिहार के हित को दर्शाता है। साथ ही बिहार सीएम के आने से विपक्ष मजबूत हुआ है। ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है। और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के शोपियां के छोटेपुरा इलाके में एक सेब के बाग में नागरिकों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल है। मृतक और घायल दोनों ही हिंदू हैं। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक और घायल दोनों भाई हैं। मृतक की पहचान सुनील कुमार भट्ट के रूप में हुई है, जबकि उनके भाई का नाम पिंटू कुमार है। वहीं घटना के बाद घाटी में काफी गुस्सा व्याप्त है। देश की राजधानी दिल्ली में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया है, जहां सास बहू की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही घर में रखी अलमारी भी टूटी मिली है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वेलकम थाना इलाके के सुभाष पार्क में गली नंबर 12 में एक बुजुर्ग महिला और उसकी 45 साल की बहू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मौके पर घर की अलमारी टूटी मिली है। परिवार के बाकी सदस्य छुट्टी मनाने गए हुए थे। तड़के आए तो हत्याकांड का पता चला। परिवार का तिलक बाजार में पूजा सामग्री का कारोबार है। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी तेज जाहलमा नाले में बाढ़ आ गई। इससे बड़ी मात्रा में मलबा चंद्रभागा नदी में आ पहुंचा। जल भराव होने से चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे नदी के किनारे लगते खेत और सेब के बगीचे जलमग्न हो गए। वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को नदी के किनारे न जाने की एडवाइजरी जारी की है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बाढ़ के कारण सोलंग नाला में बने पुल पर दरार आ गई और वो टूट गया। इस दौरान 2 व्यक्ति पुल पार कर रहे थे, जिससे वो नदी में डूब गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बचाव अभियान शुरू किया गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस फायर ब्रिगेड की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कठुआ जिले में उझ नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण नदियों का बहाव तेज हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने लोगों को अधिक तेज बहाव वाले स्थानों पर न जाने की एडवाइजरी जारी की है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।